वो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 130 करुणा में परमेश्वर, और इसको उर्दू में लिखा गया है सफीक खुदावंद। ये एक यात्रा का गीत है और इसको पहले आयत है उसको हम हिंदी और उर्दू में सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। और उर्दू में लिखा है, ए खुदावंद मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है। यही अंतर है हिंदी और उर्दू में। बड़ी ही मीठी जुबान है और सारी बातें हमें समझ में आ जाती है। तो लेखक कहता है कि मैंने बहुत गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा है, अर्थात आप स्वर्ग में रहते हैं और मैं यहाँ पृथ्वी पर रहता हूँ। इसके अलावा पृथ्वी पर रहने के साथ साथ मैं भारी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं भारी मुसीबत में हूँ, बहुत दुख पीड़ा हूँ। जब आदमी दुख पीड़ा और मुसीबत में होता है तो वो समझो कि जमीन के नीचे धंसा हुआ है, बोझ के नीचे दबा हुआ है, दर्द के दुख से पीड़ाओं के बोझ से दबा हुआ है। तो उसके ऊपर जब किसी चीज के ऊपर जब और चीजें रख दी जाती है तो वो नीचे दब जाती है। इसी प्रकार से मैं गहराई में चला गया हूँ, यानी समाज में, दुनिया में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला तन्हा एलोन सा हूँ। और ऐसे माहौल में से मैंने तुझे पुकारा है। दूसरी आयत कहती है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने, गिड़गिड़ाता कब आदमी जब बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, उसके पास जब कोई और रास्ता न हो, उसके सारे रास्ते बंद हो। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारी बातें बहुत बार होता है, एक लड़की का पिता दूल्हे के पिता से गिड़गिड़ा कर कहता है कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, आप रिश्ता न तोड़ो। अपनी पगड़ी उतार कर वो उसके कदमों में रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि उसको और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ यही बातें दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर भी खुदावन से कहा गया है। दूसरी आयत को हम उर्दू में भी देखेंगे, लिखा है, ए खुदावन मेरी आवाज सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहे। और तीसरी आयत हमें बताती है कि हे या अर्थात हे यहोवा अर्थात हे पिता परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता। परमेश्वर यदि हमारे पापों का हिसाब किताब लेने लगे तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। लेकिन तू क्षमा कर देता है। तुझे पता है हम क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन तूने बार बार क्षमा कर देता है। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। मैं परमेश्वर यहोवा उसके इंतजार करता हूँ, उसकी मदद का इंतजार करता हूँ, और दिन रात पूरे मन से पूरे दिल से मैं परमेश्वर का, उसकी आमद का इंतजार करता हूँ। और मेरी आशा उसके वचनों पर है। जैसा कि मैंने बाइबल में पढ़ा है, पता चला है कि परमेश्वर वो कितना अद्भुत काम करने वाला है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसी प्रकार से मैं भी तेरे वचनों के ऊपर आशा लगाए हुए हूँ कि जिस प्रकार हमारे पूर्वजों से या मेरे जीवन में आपने जो पीछे अद्भुत काम किए थे, आप उन अद्भुत कामों को आप भी मेरे लिए करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही गहराइयों में पहुंच गया हूँ, बेहद पीड़ा हूँ और कहरा रहा हूँ और रो रहा हूँ। छठी आयत कहती है, पैरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पैरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। और इसको उर्दू में इस प्रकार से लिखा गया है, सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, हाँ सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मैंने खुदावंद की मुतजर की है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं अगले दिन को देखना, इंतजार करते हैं कि सुबह होएगी तो फिर उसके बाद हम एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। और या फिर जो रात्रि ड्यूटी पर होते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी होते हैं, वे सुबह का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जब सुबह होएगी तो हम अपने घरों में जाएंगे, हम आराम करने जाएंगे। तो जितना ये लोग इंतजार करते हैं उतना मैं भी आपका इंतजार करता हूँ, आपकी आमद का इंतजार करता हूँ। 7वीं आयत कहती है,
इजराइल यहोवा पर आशा लगाए रखे, क्योंकि यहोवा करना करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला, पूरा छुटकारा देने वाला इस दुनिया में कोई है तो वो पिता परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा कोई पूरा छुटकारा नहीं दे सकता। कोई टेम्परेरी तौर पर तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता है। 8वीं आयत कहती है, इजराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हम सबके जो बुरे काम है, जो पाप है, उनसे पिता परमेश्वर ही छुटकारा देगा। परमेश्वर के अलावा और कोई छुटकारा नहीं देगा। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे सबको। जय मसीह की एंड जय हिंद।